Hello my dear students, my name is Bharat Pawar and my channel's name is Biosimplified with Bharat sir. And in this channel we are going to talk about different topics related to the biology, where we will explain these topics in simplified manner. And in this video we are going to talk about one of the chapter. The name of the chapter is Anatomy of Flowering Plant of class 11th. Okay? And in this part the topic from this chapter is the tissue system, where we have discussed the epidermal tissue system. In this tissue system is divided into how many parts? 3. This is how we will read this thing. Okay. The first part is epidermis, second is stomata and third is epidermal appendages. कहने का मतलब ये है कि जब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें कितनी चीजें आपको याद रखनी है, सो दैट यू कैन राइट प्रॉपर्ली अबाउट दिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. देयर आर 3 पॉइंट्स वी नीड टू रिमेंबर. फ्रॉम दीज 3, वन ऑफ द पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, and in this video we are going to talk about, in this part we are going to talk about stomata, second part. Okay, now when we will talk about the stomata, अब stomata होते क्या है, इनका काम क्या होता है, कैसे दिखते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वैसे आपको एक जनरल आइडिया होगा, स्टिल आई विल टेल यू द थिंग्स अबाउट द स्टोमेटा. लिसन, स्टोमेटास आर प्रेजेंट इन प्लांट्स इन द लीव्स. ठीक है, एंड इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, स्टोमेटा का मेजरली 2 काम ये करते हैं. एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं. एट द टाइम ऑफ डे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है, और एट द टाइम ऑफ नाइट वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, लाइक वी आर डूइंग. ठीक है, तो एक तो ये काम करता है. दूसरा, इन स्टोमेटास के थ्रू प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी होता है. यू नो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन थ्रू विच लॉस ऑफ वाटर इज टेक्स प्लेस. एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर प्लांट्स में होता है वो इवोपरेट हो जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो ये 2 फंक्शंस हैं जो स्टोमेटा परफॉर्म करता है. फिलहाल एनाटॉमी देखना है हमने, तो एक एनाटॉमी में आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली डायकॉट में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. मैं बता दूँ, डायकॉट में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं अंडर साइड ऑफ द लीफ. लीफ के अंडर साइड, यहाँ इस जगह प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ. और मोनोकॉट लीफ जो होती है उसमें स्टोमेटास ऊपर भी हो रहे हैं, नीचे भी हो रहे हैं. मतलब ऊपर भी स्टोमेटा मिलेंगे आपको, नीचे भी स्टोमेटा मिलेंगे, ना इक्वल अमाउंट में मिलेंगे मोनोकॉट में, और डायकॉट में सिर्फ नीचे मिलेंगे. तो अभी फिलहाल हम कौन सा स्टोमेटा पढ़ रहे हैं? डायकॉट पढ़ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो ये एक क्लास 10th में भी लाइफ प्रोसेस वाले पार्ट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था, ये सेम थिंग. ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं. उससे पहले मैं स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है और उसके फंक्शंस लिख देता हूँ, एंड देन वी विल डिस्कस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोमेटा. फिर मोनोकॉट में भी स्टोमेटा है, उसके वो कैसे दिखते हैं, उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो भी मैं एक बार आपको बता दूंगा, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्लास 11 दिस चैप्टर. ठीक है, तो इस चैप्टर में दे रखा है तो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक बार स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है मैं बता देता हूँ आपको. स्टोमेटा, दीज आर प्रेजेंट इन अ लीफ. ठीक है, और लीफ में जब हम मोनोकॉट की बात करेंगे, इन अ मोनोकॉट दे आर प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ द लीफ. बोथ साइड ऑफ द लीफ मतलब ऊपर वाली सरफेस और नीचे, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में प्रेजेंट होता है लीफ पे. ठीक है, एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट द डायकॉट, जब हम किसकी बात करनी है, डायकॉट की, तो इन अ डायकॉट दे आर प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द लीफ. ठीक है, अंडर साइड ऑफ द. तो एक तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट डायकॉट में वो कहाँ होता है वो भी मैंने बता दिया आपको. ठीक है, जैसे क्लास 10th में हमने एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ पढ़ा था. ठीक है, वैसे इस ईयर में इस साल इस चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं, बट मैं एक आपको याद दिला दूं एग्जैक्टली हमने कहाँ पढ़ा था. ठीक है, तो मैं एक जनरल एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, एंड देन आई विल डिस्कस दैट. जैसे ये लीफ है, इस लीफ की ऊपर वाली सरफेस तो ये है अपर एपिडर्मिस, है ना, और ये वाली जो सरफेस है ये क्या होती है, लोअर एपिडर्मिस. इस लोअर एपिडर्मिस पे ही आपको क्या मिलेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डायकॉट, तो डायकॉट में तो लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटास मिलते हैं. तो ये आप स्टोमेटास देखो, ये स्टोमेटा दिख रहे हैं आपको, एंड देन अगेन एपिडर्मिस इज देयर. ठीक है, ये एपिडर्मिस हो गई, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. और बताता हूँ आपको,
Between the upper and lower epidermis, these type of cells are there. ये cells हैं. Stomatas आपको मिल गए, ये cells हैं. और ये cells के बाद यहाँ पे एक और दूसरे टाइप के mesophyll cells होते हैं, spongy cells. We are calling them spongy cells. ऐसे, और ये पूरा ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे जाइलम फ्लोएम भी होता है और ऐसे पूरा स्ट्रक्चर होता है. तो आप यहाँ पे अंडर साइड ऑफ द लीफ में आप क्या देख सकते हो, वी कैन सी द स्टोमेटा. और मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ डाइकॉट की. डाइकॉट लीफ बनाई है मैंने, ठीक है. ये क्या बनाया है, डाइकॉट लीफ. डाइकॉट लीफ जैसा मैंने बताया आपको, अंडर साइड ऑफ द लीफ, तो ये अंडर साइड ऑफ द लीफ आप देख सकते हो, ठीक है. अब फंक्शंस बात कर लेते हैं, स्टोमेटा के कुछ फंक्शंस, ठीक है. स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस. तो स्टोमेटा के मेजर दो फंक्शन होते हैं. फर्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases. Second, loss of water, and that process is called transpiration. And due to the transpiration, stomata able to help to control they help to control body temperature of plants. प्लांट्स के आसपास की एयर प्लस प्लांट का खुद का टेम्परेचर क्या रखता है, वो कंट्रोल में रखता है. प्लांट के आसपास तो टेम्परेचर रहता ही है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज होते हैं आपको पता है वहाँ पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली थोड़ा सा कूल रहता है, ठीक है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता है और एयर उनके कॉन्टेक्ट में आती है, तो उसकी वजह से वहाँ का पूरा एनवायरमेंट क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. तो ये तो वैसे प्लांट्स भी थोड़े से टेम्परेचर उनका मेंटेन रहता है. तो ये 3 पॉइंट है जो आपको स्टोमेटा के बारे में ध्यान रखना है. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है. तो मैं कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ मोनोकॉट में, कहाँ डाइकॉट में, कहाँ, वो मैंने बता दिया. स्ट्रक्चर एग्जैक्ट डाइकॉट में कहाँ होता है, यहाँ होता है. और फिर जब मैं मोनोकॉट बताऊंगा ना, तो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है. तब मैं जो बताऊंगा. और फंक्शंस ये हैं, ठीक है. अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे, ये स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे ये दो शेप देख रहे हो, यहाँ पे ये बीन शेप स्ट्रक्चर, किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हो. दिस इज वन, दिस इज अनदर. So there are two kidney bean shape, structure cells are there. These cells are called guard cells. क्या बोल रहे हैं उनको, guard cells बोल रहे हैं, ठीक है. ये हाफ मून शेप बोल सकते हो आप, किडनी बीन शेप बोल सकते हो. तो यहाँ पे दो सेल्स हैं, इनको गार्ड सेल्स बोल रहे हैं. और इन सेल्स में यहाँ पे आपको मैंने देखो रेड कलर से मार्क किया है, ठीक है. इन रेड कलर्स को क्या बोल रहे हो, दीज रेड कलर्स स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इनको बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट. क्या बोल रहे हैं इनको, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होगा और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं, ठीक है. फिर इन गार्ड सेल्स में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल हियर इनसाइड हियर इट इज थिक, ठीक है. तो ये वाली थिक होती है और ये वाली क्या होती है, थिन होती है. अंदर फाइबर माइक्रो फिलामेंट्स भी होता है, ठीक है. तो यहाँ अंदर वाली थिक और बाहर वाली वॉल क्या होती है, थिन होती है. ये ध्यान रखना गार्ड सेल्स में. क्यों, क्योंकि जब यहाँ थिन और यहाँ थिक होगी तो क्या होगा कि आपको पता है ये स्टोमेटा जो है जब आपको पता है जब ये ओपन होता है दिन के टाइम, जब ओपन होता है तो क्यों ओपन होता है, क्योंकि इसमें वाटर चला जाता है. जब इनमें वाटर जाएगा एपिडर्मिस से, सब्सिडरी से, यहाँ से वाटर जाएगा तो ये स्वेलअप हो जाएंगे. और स्वेलअप होने की वजह से ये वाला स्ट्रेच और ये वाला स्ट्रेच, बिकॉज ये थिन और ये क्या है, थिक है, तो ये ज्यादा ओपन होगा. थिक होगा तो ज्यादा स्ट्रेच होगा, ज्यादा स्ट्रेच होगा तो ये वाला जो पोर है ये ओपन होगा एट द टाइम ऑफ डे, ठीक है. तो जब वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा एट द टाइम ऑफ डे तो ये स्वेलअप होगी, और स्वेलअप होगी कि दोनों का अलग अलग स्ट्रेच होगा. तो ये वाला स्ट्रेच कम होगा, ये वाला स्ट्रेच ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा थिक है तो ये स्ट्रेच होगा जिसकी वजह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है. तो अब जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैं अभी एक एक करके सब स्ट्रक्चर लिखूंगा. फिलहाल अभी ये वाला पॉइंट समझ आ गया आपको, ठीक है. अब मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी, ठीक है, एक एक करके बताता हूँ. हाँ, तो अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, फंक्शन वगैरह के बारे में बात कर लिए. स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप जो लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गार्ड सेल्स, ठीक है.
गार्ड सेल्स के बारे में क्या लिखना चाहिए? गार्ड सेल्स आर किडनी बीन shaped cells. Outer wall is thick. Outer wall is thick, and inner wall is thin. Thick. They have chloroplast and one nucleus. ये है गार्ड सेल्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग, it is a pore through which exchange of gases and transpiration takes place. Transpiration takes place. Then देखो स्टोमेटल ओपनिंग ए रहा और गार्ड सेल्स ए रहा, दोनों चीजें बात कर ली है। स्टोमेटल ओपनिंग ये डे के टाइम ये ओपन रहती है और रात के टाइम क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर जब रात में बाहर आएगा तो ये श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक होगी तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट बात कर लिए, गार्ड सेल्स एंड ओपनिंग। अब बात करते हैं ये वाली सेल्स जो बाहर आपको दिख रही है। बाकी क्लोरोप्लास्ट मैंने बता ही दिया, क्लोरोप्लास्ट इज अ स्ट्रक्चर विच कंटेन क्लोरोफिल विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। बाकी न्यूक्लियस तो क्या ही डिस्कस करना है, सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा। और बाकी ये जो बाहर ग्रीन कलर की सेल्स मैंने बनाई है, वी आर कॉलिंग देम सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। व्हाट वी आर कॉलिंग? सब्सिडियरी सेल्स। इनका क्या काम होता है सब्सिडियरी सेल्स का? ये दीज आर द टाइप ऑफ एपिडर्मल, चलो मैं लिख लेता हूं। व्हेन एपिडर्मल सेल have specialized shape and size around the guard cells, we call them subsidiary सेल्स, ठीक है। सब्सिडियरी सेल्स क्या होती हैं अभी पता चल गया आपको। सेल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द गार्ड सेल्स, दे आर द टाइप ऑफ एपिडर्मल। व्हेन एपिडर्मल सेल्स आर गोइंग टू मॉडिफाई, ठीक है, वो एपिडर्मल सेल्स क्या होंगी? ये एपिडर्मल सेल्स में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, वो मॉडिफाई हो जाएंगी। मॉडिफाई होंगी तो क्या होगा? मॉडिफाई होने पे वो स्पेशल शेप और साइज ले लेंगी, जैसा आप ग्रीन कलर की सेल्स देख सकते हो जिसको कवर कर देंगी। और इन सेल्स को क्या बोल रहे हैं? सब्सिडियरी सेल्स बोल रहे हैं, ठीक है। और सब्सिडियरी सेल्स के बाद यहाँ पे पूरी ये जो सेल्स दिख रही हैं आपको बाहर वाली सेल्स, दी सेल्स आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी इस वाले पॉइंट में बता दिया। इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं सब चीजें बता दी, वो सब नहीं लिखना है आपको, तो बस ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। और ये डाइकॉट का है मैं बता दूं बेटा, ठीक है। एक बार वापस सुनो, देखो, देयर आर टू हाफ मून शेप्ड सेल्स, किडनी बीन शेप्ड सेल्स, दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स outer wall that is thin, inner wall is thick, and inside the guard cells there is a chloroplast. क्या बोल रहे हैं इनको? क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। and because they are cells they have a nucleus. Then around and in the middle there is a stomatal opening. In stomatal opening helping these stomata to exchange the gases and the water from the environment, ठीक है। Then ये जो गार्ड सेल्स हैं कवर होती हैं, these covered cells, green color cells, we are calling them subsidiary cells. Subsidiary cells are the type of epidermal cells. When epidermal cells are going to modify, वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी चेंज हो जाती है, स्पेशल स्ट्रक्चर और
शेप वाइज साइज वाइज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब ऐसी बन जाती है तो उनको सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। और बाकी एपिडर्मल सेल्स तो आप आसपास में देख ही सकते हो। तो इस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा, डाइकॉट स्टोमेटा का। अब मैं आपको और क्या बताऊंगा इसके बाद, मैं मोनोकॉट का स्ट्रक्चर भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मोनोकॉट में सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब चीजें सेम ही है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। यहाँ पे किडनी बीन शेप्ड है, वहाँ पे डबल शेप्ड की आपको क्या मिलेंगी, गार्ड सेल्स मिलेंगी, डबल शेप मिलेंगी। ठीक है, बाकी सब चीजें क्या मिलेंगी आपको, सेम ही मिलेगी। मैं अभी ड्रॉ करके भी बताता हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अब मोनोकॉट स्टोमेटा आप देख लो। डायकॉट स्टोमेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब मोनोकॉट स्टोमेटा आप देखो। मोनोकॉट स्टोमेटा में आप देखोगे ये बाहर जो ग्रीन कलर की सेल बनाई है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल सेल। और इनसाइड द एपिडर्मल सेल here you can see the dumbbell shape structure, two cells are there, we are calling them guard cells। क्या बोल रहे हैं इनको, guard cells बोल रहे हैं। और ये guard cells का शेप इनका देखो, और इन वाले का शेप देखो, इनका किडनी बीन शेप है ना, किडनी बीन है, और यहाँ पे किडनी जैसे है वो। और ये कैसे है, डम्बल है ना, डम्बेल जो होता है उनके शेप का है। और ये वाली सेल्स जो है आपको पता ही है, उसमें भी सब्सिडरी सेल्स थी, तो यहाँ पे भी सब्सिडरी सेल्स हैं। ठीक है, तो ये सब्सिडरी सेल्स हैं जो प्रेजेंट है नेक्स्ट टू द गार्ड सेल्स। यहाँ पे भी नेक्स्ट टू द गार्ड सेल्स दे आर प्रेजेंट। एंड सब्सिडरी के बाद बाहर की तरफ कौन सी सेल्स होती है, एपिडर्मल सेल्स। तो दिस इज हाउ मोनोकॉट स्टोमेटा एंड डाइकॉट स्टोमेटा वी हैव डिस्कस्ड। तो हियर एपिडर्मिस पढ़ने के बाद स्टोमेटा इस पार्ट में हमने पढ़ा, और इसी पार्ट में ये भी पढ़ा देता हूँ मैं आपको। लेट्स टॉक अबाउट द एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, तो इस वाले में और इस वाले में लगभग सब चीजें सेम है, बस ये वाली चीजें थोड़ा बहुत डायग्राम थोड़ा क्या है डिफरेंट है, जो मैंने आपको बना के बता दिया। बाकी सब चीजें लिखने के टाइम आपको सेम चीजें ही लिखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द थर्ड थिंग दैट इज एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। एपिडर्मल एपिडर्मल appendages, epidermal appendages, listen, in epidermal appendages we need to learn two things। ठीक है, appendages मतलब एपिडर्मल से तो ग्रो होने वाले, वहां से अराइज होने वाले कुछ ऐसे चीजें होती है, उनको हम अपेंडेजेस बोल रहे हैं। और यहाँ पे इस टॉपिक में हमने अपेंडेजेस कितने पढ़ने हैं, दो अपेंडेजेस हैं, एक जो स्टेम पे प्रेजेंट होता है और एक जो रूट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो अपेंडेजेस कितने हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज टू। ठीक है, वो अपेंडेजेस क्या क्या है, देखो मैं एक बार बना के बता देता हूँ आपको। जैसे ये एपिडर्मल सेल है, ठीक है, इस एपिडर्मल सेल्स पे दीज एपिडर्मल सेल्स हैव दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऐसे। ठीक है, बाकी तो एपिडर्मल सेल्स में आपको पता ही है, यहाँ पे बड़ा सा क्या होता है, न्यूक्लियस, दिस इज द वैक्यूल, वैक्यूल, और वैक्यूल में साइड में क्या हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, बड़ी वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, और ये वैक्यूल में, वैक्यूल के साथ में न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो एपिडर्मिस जो है उससे अराइज हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे बाहर की तरफ, दिस स्ट्रक्चर, वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडर्मल अपेंडेजेस। अगर यही स्ट्रक्चर स्टेम पे प्रेजेंट है तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। अगर ये स्टेम पे है तो, अगर ट्राइकोम्स बोल रहे हैं, ठीक है, इफ दे आर फाउंड इन स्टेम। अगर यही स्ट्रक्चर, अगर मान लो एक और स्ट्रक्चर बना देता हूं, यहाँ पे यहीं पे बना देता हूं ऐसे, अगर यही वाला स्ट्रक्चर अगर रूट पे प्रेजेंट है तो वी आर कॉलिंग इट रूट हेयर्स। क्या बोल रहे हैं इनको, रूट हेयर्स बोल रहे हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली ऑन द रूट। अब मैं कुछ डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द रूट हेयर्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ही बता दूंगा, दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। और दूसरा क्या है, ट्राइकोम्स। ठीक है, जल्दी से मैं डिफरेंस पढ़ लेता हूँ। द फर्स्ट थिंग, रूट हेयर्स आर फाउंड ऑन द रूट, on the root. They are found on stem. They are unicellular. They are unicellular.
they are most of time they are multicellular. No branched, no branches, may or may not branched. ठीक है, और इस रूट हेयर में दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट. ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट water loss from the stem, and sometimes they have a one more function that is called secretion. तो वो कुछ चीजें क्या करते हैं, secrete भी करते हैं, release भी करते हैं. तो this is how we need to learn the root hairs and the trichomes. ठीक है, और ऐसे डिफरेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ऐसे आपको लिखना है, जैसे मैंने दोनों ही बता दिया कि रूट हेयर्स आर फाउंड ऑन रूट, दे फाउंड ऑन द स्टेम, दे आर यूनिसेलुलर, और ये क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर. इनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती है, इनमें ब्रांचेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना. ठीक है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, एंड व्हेन द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स आर इट आल्सो इंक्रीजेस. बट ट्राइकोम्स क्या काम करते हैं, ये प्रिवेंट वाटर लॉस को जो हो रहा है प्लांट में बचाते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे क्यूटिकल भी होती है ना, और सिक्रेशन, और कुछ चीज़ें सीक्रेट भी करते हैं, है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी समटाइम्स दे सीक्रेट. ठीक है, तो ये है एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में. तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द 1.1 टिश्यू सिस्टम. कौन सा टिश्यू सिस्टम पढ़ा है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यूज दोनों पढ़ाने वाला हूँ. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं हर एक टॉपिक. ठीक है, तो अभी इस वाले पार्ट में हमने ये वाला तीनों चीजें ये प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था, और इस वाले पार्ट में हमने ये दोनों कंप्लीट कर लिया. डायग्राम्स अच्छे से देख लेना, दोनों में थोड़ा एक मामूली सा डिफरेंस है, डबल शेप होता है, यहाँ पे किडनी बीन है, बाकी स्ट्रक्चर आप देख लेना, ऐसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.